सुनिए, आप सुमित साहब, 1991 का एक्ट जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो गलती से बाबरी मस्जिद को उसको नहीं लाया गया था उसमें। उसने कहा कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें रहें, जो 15 अगस्त को उसमें जो पोजीशन था उसके ना नेचर को ना कैरेक्टर को डिस्टर्ब किया जाएगा। ये एक मंसूबाबंद तरीके से संघ परिवार और बीजेपी एक तमाशा कर रही है ताकि देश को दोबारा 1990 के दहे में लेकर जाया जाए, जब तमाम दंगे हो रहे थे, खून रेजी हो रही थी। आप वही माहौल चाहते हैं क्या? जो ये जो मिलेनियल जनरेशन है, 18-20 साल के बच्चों का, आप उनकी मेमोरीज को खराब करना चाहते हैं क्या? अपनी आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आप संविधान को रोन देंगे उसको? क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो नहीं मानेंगे? ओवैसी साहब, मैं आपका पैशन, आपका इमोशन, आपका गुस्सा समझ सकता हूं, पर उस हिंदू कम्युनिटी का क्या जो वहां पूजा करना चाहती है, जो मानती है कि वहां भगवान शिव का एक बड़ा सा शिवलिंग है, उसकी हमको पूजा करनी है, क्या उनके इमोशंस नहीं है? क्या उनकी श्रद्धा नहीं है? अरे सर सुनिए, सुमित अवस्थी के इमोशंस एज ए हिंदू, असदुद्दीन ओवैसी के इमोशन एज ए मुस्लिम कोई माने नहीं रखता। संविधान माने रखता है, रूल ऑफ लॉ माने रखता है, 1991 एक्ट माने रखता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माने रखता है। कल आप कुतुब मीनार को बोल देंगे, कल आप जाकर मुंबई की जो हाजी अली की दरगाह बोलेंगे उसके बारे में बोल देंगे। हद तो ये हो गई कि जो एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कश्मीर में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बगैर एएसआई का परमिशन लिए उसका वायलेशन करते हैं। क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में आपने क्या कर दिया? देश चलेगा तो आस्था पे चलेगा सुमित अवस्थी की, क्या ये असद ओवैसी की आस्था पे चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? पर असद भाई, अब तो मथुरा का मामला भी सामने आ गया है। 4 महीने में हियरिंग पूरी करने को कहा गया। कुतुब मीनार में भी कहा जा रहा है कि पूजा करने दी जाए। आगरा का नाम भी आ गया कि वहाँ पर महालय है। ये आप सब जगह पर हिंदू मंदिर होने की निशान दावेदारियाँ की जा रही हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब हमने कानून बनाया, कानून को फॉलो करिए। इसीलिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बेहतरीन बात कही उस शख्स के बारे में जिसका नाम रजनीश सिंह था, जो अयोध्या के बीजेपी का मीडिया इंचार्ज है, जिसने कहा कि ताजमहल के नीचे जाना चाहिए। तो जजेस ने कहा कि आप मेरे चैम्बर में आ जाइए। अब कल बोलेगा नहीं ताजमहल के ऊपर की हवा में कुछ है, तो फिर मैं भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है, खोदी जाए, उसको भी फिर खोदेंगे आप। दिल्ली के इंटेलिजेंस ऑफिस के नीचे मस्जिद है, खोदेंगे आप। यकीन मानिए अगर खोदेंगे ना तो खाने जहां खां का रेमनेंट्स निकल जाएंगे उसमें। कहां देश को लेकर जाएंगे? कल बौद्ध मजहब और जैन मजहब के लोग बोलेंगे 2000 साल पहले हमारी इबादत गाह को तोड़कर बनाया गया था किसी और मुकाम पर। आप संविधान से चलाएंगे देश को या किसी की आस्था पर चलाएंगे आप?